उसने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद सिरिंज से जो खींचना था उसने उसको वो ब्लड खींचा है बच्चे का। बच्चे का खून निकाला? सिरिंज के ऊपर से निडल निकाली और पूरा इंजेक्शन अपने हलक में रख के उसको पुश किया है और सारा खून उसने पी लिया है अहमद। वो बच्चे का खून पी गया? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अभी हम जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ईद काफ़ी पुरानी हो चुकी है, गुजर चुकी है। ईद के सुरूर से अभी निकले हैं हम, है ना? बिल्कुल है, बल्कि क्या निकले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी गुजर गई, पिछले रमज़ान भी गुजरे, लोगों ने इबादत की हैं, रोज़े रखे हैं, तरावीहें पढ़ी हैं। मौला करीम सबकी कबूल फरमाए। और इसी बात को जारी रखते हुए मैं एक बात तमाम सुनने वालों से कहूँगा कि ये इबादत का सिलसिला जारी रखिए। नमाज छोड़नी नहीं है। ऐसा नहीं कि रमज़ान चले गए तो आपकी नमाजें भी चली गई, नहीं, नमाज का सिलसिला जारी रखिए। वजह यह है कि हम रमज़ान से निकले हैं, इस्लाम से नहीं। ओहो सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम रमज़ान से निकले हैं, इस्लाम से नहीं। इस्लाम से थोड़ी। हाँ, वो मतलब कि रमज़ान के बाद चैप्टर क्लोज नमाज का। मस्जिदों में रश कम हो जाता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। हम समीत, हम बिल्कुल अल्लाह पाक नमाज पढ़ने की तौफीक दे। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ईद भी गुजरी और कह रहा हूँ कि जिसके बगैर कभी शाम नहीं गुजरती थी, जिसके बगैर कभी शाम नहीं गुजरती थी, उसके बगैर ईद भी गुजर गई। उसके बगैर ईद भी गुजर गई। क्या बात है, क्या बात है। और हम जिसके मुंतज़िर थे उस शख्स के सिवा, हम जिसके मुंतज़िर थे उस शख्स के सिवा सारे जहां ने कहा हमको ईद मुबारक। हाँ, जिसका इंतजार था उसने नहीं कहा। उसने नहीं कहा। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। जो नहीं आया ईद मिलने, उसी के लिए कह रहा हूं कि काश वो लौट आए और मुझसे ये कहे, काश वो लौट आए और मुझसे ये कहे, एक बार, बस एक बार, कि काश वो लौट आए और मुझसे ये कहे कि तुम होते कौन हो मुझसे बिछड़ने वाले। ओ हो, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। काश वो एक बार आए और मुझसे ये कहे कि तुम होते कौन हो मुझसे बिछड़ने वाले। हाय, काश वो एक बार आए और मुझसे यह कहे कि तुम होते कौन हो मुझसे बिछड़ने वाले। यार क्या बात है यार, क्या लाड होगा यार इसमें, है? क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और एक बात मैंने भी नोट की है शेख साहब, अक्सर हमें दूसरी मोहब्बत उसी शख्स से होती है जिसको हम पहली मोहब्बत का किस्सा सुना रहे होते हैं। क्या बात है यार, ऐसा लगता है जैसे हमदर्द मिल गया। तुम मुझे कुरेद देते हो अंदर से, है ना? क्या बात, बिल्कुल ऐसे। आप नोट करिएगा, उसी से आपको दूसरी मोहब्बत होगी जिसको आप पहली मोहब्बत का किस्सा सुना रहे हो, सुना चुके होगी। और कह रहा हूँ अहमद, तुमने छेड़ दिया मुझे। कह रहा हूँ कि मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, कि मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और एक बात याद आई, एक आदमी रेस्टोरेंट खाना खाने गया तो वेटर ने उससे पूछा कि आप क्या लेंगे। उस आदमी ने कहा कि एक प्लेट गुजरा हुआ वक्त। तो वेटर ने कहा सर वो तो ख़त्म हो गया, पछतावा ताज़ा है, वो लेकर आ जाऊँ। वाह वाह वाह। तो गुजरा हुआ वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल, पछतावा बिल्कुल ताज़ा गर्म है। आप कहें तो वो ले आऊं, पेश कर दूं। क्या हो सर, क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत बात कि आया खाली, हम दुनिया में आए ना कि भाई आया खाली, रहा खाली, गया खाली। कितनी मजे की बात है यार कि आया खाली, रहा खाली, गया खाली, हाय रे इंसान तेरी खस्ता हाली। हाय हाय हाय, हाय रे इंसान तेरी खस्ता हाली। उफ 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 उफ, हाय रे इंसान, हाय रे इंसान। क्या बात है शेख साहब, क्या बात। और अर्ज किया है अहमद, कह रहा हूं कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है। सुन ले कि जिस्म फानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे अमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे अमाल करो रूह से खुशबू आए, किसी का दिल ना दुखाओ, है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूँ अहमद, हाय हाय, कदम कदम पे नए लोग मुंतज़िर थे मगर,
कदम कदम पे नए लोग मुंतजिर थे मगर। हाँ ना भाई, कि भाई कदम कदम पे नए लोग मुंतजिर थे मगर हम एक शख्स को दिल से लगाए फिरते हैं। हम एक शख्स को दिल से दिल से ही लगाए फिरते हैं। ओए होए लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हम पागल हैं वो एक ही को लिए घूम रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जो लोग आपके बड़े खैर ख्वाह होते हैं, आए आपके मरने पे कुछ ढोंग में रोते भी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि सुन ले कि ये मेरी कब्र पे रोने का ड्रामा ना रचाया जाए। मेरी कब्र पे रोने का ड्रामा ना रचाया जाए। हाँ, कि भाई मेरी कब्र पे रोने का ड्रामा ना रचाया जाए। कोई इतना खैर ख्वाह है तो साथ दफनाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ड्रामा ना रचाया जाए। हाँ है, बिल्कुल। जिंदगी में आते नहीं है, मरने के बाद आ जाते मरने हैं। के बाद रोने का ड्रामा रचा रहे हो। ओए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और यार एक बात मैं एक जगह पढ़ रहा था, सही है या गलत अवाम बताएगी। और एक बात है शेख साहब, हाँ, कि औरत कभी आपके साथ वैसा सलूक नहीं करेगी जैसा वो अपने बाप के साथ करती है, बल्कि वो आपके साथ ऐसा सलूक करेगी जो उसकी माँ ने उसके बाप के साथ किया है। कितनी सच्चाई है इस बात में समझ नहीं आता, लेकिन कभी कभी हम मुआशरे में देखते हैं तो ऐसा नज़र आता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर उसकी माँ ने उसके बाप के साथ सही रवैया रखा है, हाँ, तो फिर तरबियत में उसको वो रवैया मिला, तो फिर वो अपने शौहर के साथ वो तरबियत में वो रवैया लेकिन रखेगी। वो वाला रवैया अख्तियार नहीं करती जैसा वो अपने बाप के साथ करती है। हाँ, वो कहती नहीं, मेरी माँ ने क्या किया था मेरे बाप के साथ, मैं वो करूंगी, मैं इसके उनके नक्शे कदम पे चलूंगी। ऐसे ही। पता नहीं क्या हकीकत है इसमें। और कह रहा हूं अहमद, जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग गधे पर सवार होने के भी लायक नहीं होते। कुछ लोग गधे पे सवार होने के भी लायक नहीं है। बिल्कुल, कि भाई कुछ लोग गधे पर सवार होने के भी लायक नहीं होते और हम उन्हें जहनों पर सवार कर लेते हैं यार। ओ हो सर, ये तमाचा है, तमाचा। कुछ लोग गधे पे सवार होने के लायक भी नहीं है और हम उन्हें जहनों पे सवार किए हुए हैं यार। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है सर। आप समझ गए कि मैं किस तरफ आने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जहां आप आने वाले हैं उससे पहले मैं भी कहीं जाने वाला हूँ। अच्छा। मैं पहले घर वालों के पास जाना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, अगेन अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब खैरियत से होंगे और मज़े से ईद गुजारी होगी सब ने। मौला करीम आप तमाम लोगों को खुश रखे। आपके प्यार का, आपके खुलूस का, आपकी चाहतों का, आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी एक ड्राइवर की है। और ये ड्राइवर जो है ये स्कूल वैन चलाता है। स्कूल वैन जो चलाता है, स्कूल वैन चलाता है। और याद रहे कि ये जिन बच्चों को स्कूल लाता ले जाता है, पिक एंड ड्रॉप करता है, इन बच्चों की उम्र 4 से 5 साल के दरमियान में ही। और इसकी गाड़ी में तकरीबन नहीं कुछ तो 12 से 15 बच्चे बैठते हैं, जिनको ये स्कूल ले जाता भी है। हाँ। और स्कूल से वापस घर भी लाता है। ये इसकी ड्यूटी है। हुआ क्या, एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनमें से एक बच्चे की माँ अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही है। जैसे अमूमन सुबह अम्मी तैयार करते हैं बच्चों को, तो माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है स्कूल जाने के लिए। अच्छा, कितने बड़े बच्चे हैं ये 5 साल के बच्चे हैं, 4 से 5 साल छोटे बच्चे हैं। ओके ओके। अब माँ ने तैयार करने के दौरान जब बच्चे का अपने हाथ पकड़ा है, तो माँ ने देखा कि बच्चे के हाथ पर, यानी हाथ पर निशान है, कुछ ददोड़ा पड़ा हुआ है। तो माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे से पूछ रही है कि भाई ये क्या, तुम्हें मच्छर ने काटा है? उसने बोला नहीं अम्मी। छोटा बच्चा है, कह रहा नहीं अम्मी। तो बोला फिर ये निशान? बोला अम्मी ये तो सुई का निशान है। सुई? माँ ने कहा कि सुई का निशान है, लेकिन तुम्हारे यहाँ क्यों लगी है सुई? तो बच्चा कह रहा है अम्मी ये तो डॉक्टर अंकल लगाते हैं। उसकी माँ ने कहा डॉक्टर अंकल लगाते हैं? बस इतनी बात हुई थी कि घर की इसकी बेल बजी है। बेल बजी, माँ दरवाजे तक गई, दरवाज़ा खोला तो क्या दिख रही है कि पड़ोसन इसके गेट पे खड़ी हुई है। पड़ोसन इससे कह रही है अरे भाई वो मुझे इमरजेंसी सुई चाहिए, अगर मिल जाएगी, निडल्स काम है, अगर मिल जाएगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे जाने से बच जाऊंगी, मैं बाजार जाऊं, सुई लाऊं, आपके पास है? बोली हाँ है, अंदर आओ। अब वो बराबर वाली को अंदर ले आई। बच्चा तैयारी में लगा ही हुआ है। वो आई और माँ उससे कह रही है बच्चे से, फिर रिपीट कर रही है
कि ये जो तुम्हारे हाथ पे निशान है, तुम कह रहे हो कि इंजेक्शन का निशान है, यानी सुई तुम कह रहे हो तो इंजेक्शन, तो इंजेक्शन का निशान है, तुम्हें लगाया किसने है? इतनी बात माँ ने पूछी है तो बाहर से स्कूल वैन के हॉर्न की आवाज़ आ गई है। उसने हॉर्न बजाना शुरू किया। बच्चे ने बैग उठाया, अम्मी मैं जा रहा हूँ। बात अधूरी रह गई और बच्चे ने बैग उठाया और वो चला गया बाहर। अब जो पड़ोसन आई हुई है उसने उसकी माँ से कहा, बच्चे की माँ से, कि भाई तुम क्या पूछ रही थी अपने बच्चे से कि उसके हाथ पे निशान है? बोले हाँ ना, मैं जब उसको तैयार कर रही थी अभी तो मैंने ये देखा कि उसके हाथ पर एक जख्म का निशान ददुड़ा पड़ा हुआ है। तो पड़ोसन जानते हो क्या कह रही है? कह रही है देखो कितना हसीन इत्तेफाक है कि मैं अभी बच्चे को तैयार कर कर आई हूं और जब मैंने उसका हाथ देखा तो उसके हाथ पर भी निशान था। जो तुम बता रही हो कि ददोड़े का निशान है, ऐसा ही तो मेरे बेटे के हाथ पे भी निशान है। इसकी मां ने कहा क्या? अगर तुम्हारे बेटे के हाथ पे भी निशान है और मेरे बेटे के हाथ पे भी निशान है तो ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो यकीनन ये स्कूल वाले लगा रहे हैं। अच्छा, ये दोनों बच्चे एक ही वैन में जाते हैं? एक ही वैन में जाते हैं। हाँ, क्योंकि बराबर पड़ोसी है बराबर ना। हाँ, एक ही स्कूल में। एक ही स्कूल में है और हैं भी पड़ोसी। हाँ। तो कह रही है कि जब स्कूल वाले अगर कोई वैक्सीन लगाते भी हैं तो वो पहले पेरेंट्स को इत्तला करेंगे। उनका काम है कि पहले हमारे नॉलेज में डालें कि भाई हम आपके बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हैं किसी भी वैक्सीन का। हाँ। पहले नॉलेज में डाला जाता है, लेकिन स्कूल वालों ने तो हमें बताया नहीं। तो पड़ोसन क्या कह रही है? कह रही भाई देखो हम अपने बच्चों को भेज तो देते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम उनकी निगरानी भी करें, यानी आया कि उनके साथ क्या हो रहा है तो पता भी किया जाए। हाँ, अगर बच्चों को इंजेक्शन लग रहा है तो कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है और कैसे लग रहा है और लगा कौन रहा है? लगा कौन रहा है बिल्कुल पूछा अच्छा, जाएगा। बच्चा ये कह रहा है कि डॉक्टर अंकल लगा रहे हैं। डॉक्टर अंकल लगा रहे हैं। अहमद, पड़ोसन ने सुई ली और वो अपने घर चली गई। दिन गुजरा, नेक्स्ट डे हुआ। अब जब नेक्स्ट डे हुआ तो वो जो पड़ोसन और ये औरत अपने बच्चों को लेके स्कूल के टाइम में ये बाहर खड़ी हुई है दोनों। अब क्या होता है अहमद, जो बच्चा साथ खड़ा है अपनी माँ के, तो बच्चे ने देखा और अपनी माँ के सामने चीख चीख के बोल रहा है, अम्मी डॉक्टर अंकल आ गए, डॉक्टर अंकल आ गए। अब उसकी माँ ने इधर उधर देखा कि डॉक्टर तो कोई भी नहीं आ रहा, हाँ मगर स्कूल की वैन आ रही है। जब स्कूल की वैन आके बिल्कुल इनके पास आके खड़ी हो गई तो इसकी माँ ने देखा कि गाड़ी के अंदर तो कोई भी डॉक्टर नहीं बैठा हुआ, सिर्फ बच्चे बैठे हुए हैं। इसने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया, पड़ोसन ने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्कूल की चली गई। अब जब गाड़ी चली गई तो पड़ोसन और इसकी माँ ये दोनों इस बात को देख रही हैं कि बच्चे ने आवाज़ लगाई कि डॉक्टर अंकल आ गए, लेकिन गाड़ी में तो कोई डॉक्टर था ही नहीं। फिर किसको कह रहे थे कि डॉक्टर अंकल आ गए? और वो बच्चा जब आवाज़ लगा रहा है कि डॉक्टर अंकल आ गए, तो इसका मतलब कि वैन में ही कोई डॉक्टर है। डॉक्टर है। अब पड़ोसन क्या कह रही है? कह रही है हो सकता है कि बच्चे आपस में खेलते हों, उनमें से ही किसी को डॉक्टर बोलते हों। ये दोनों माएँ अपने अपने घरों में चली गई। अहमद, अब बच्चे स्कूल से वापस आए। अब जब बच्चा स्कूल से वापस आया तो माँ के दिमाग में वही बात थी कि वो बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर अंकल आ गए। बच्चे स्कूल से घर आया, बच्चे का यूनिफॉर्म चेंज किया, बच्चे को बिठाया। अब माँ बच्चे से पूछ रही है, बेटा जब आप स्कूल जा रहे थे तो आप कह रहे थे कि डॉक्टर अंकल आ गए, डॉक्टर अंकल आ गए, आप कह रहे थे ना? बच्चे ने कहा हाँ अम्मी मैं कह रहा था। तो कह रही मुझे ये बताओ कि तुम्हारी स्कूल की वैन में वो तुम्हारा कौन सा दोस्त है जो डॉक्टर बनता है? क्यों कि जब मैंने देखा गाड़ी में तो सारे बच्चे थे, बेटा उसमें डॉक्टर तो कोई नहीं था। तो बच्चा क्या कह रहा है? थोड़ा शार्प है बच्चा कह रहा है अम्मी डॉक्टर अंकल थे। औरत ने बोला डॉक्टर अंकल थे तो मुझे क्यों नहीं दिखे? बोले लो डॉक्टर अंकल ही तो थे, वो जो गाड़ी चला रहे थे। आप समझे? बच्चे ने कहा वो डॉक्टर अंकल हैं जो गाड़ी चला रहे थे। वो वैन वाला वही इंजेक्शन लगाता है, वही इंजेक्शन लगाता। अब इसकी माँ ने कहा कि सोच रही है ना माँ कि ये तो ड्राइवर है, इसका क्या काम के बच्चों को इंजेक्शन लगाएगा, क्योंकि ये तो ड्राइवर है। ये तशवीश हुई माँ को।
अहमद, दिन गुजरा, नेक्स्ट डे हुआ। अब जब दिन गुजर के जब दूसरा दिन आया है, बच्चे स्कूल गए, इसकी माँ ने पड़ोसन को बुलाया, पड़ोसन को बुला के कह रही है तुम मेरे साथ स्कूल चलो। बोले क्यों? बोले मुझे कुछ शक है। पड़ोसन ने कहा क्या? तो पड़ोसन की इसकी माँ बता रही है कि मैंने बेटे से जब अपने पूछा कि डॉक्टर कौन है, तो बेटा मुझसे कह रहा है कि जो गाड़ी चला रहे थे वही डॉक्टर अंकल हैं। तो पड़ोसन कह रही है क्या? वो जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, वो डॉक्टर भी है और इंजेक्शन भी लगा रहा है। इंजेक्शन भी लगा रहा है। तो इसकी माँ ने कहा यही पता करने हमने स्कूल चलना है। तो पड़ोसन कह रही है हाँ बिल्कुल चलो। अहमद, ये दोनों औरतें स्कूल चली गई। अब जब स्कूल गई हैं, हेडमास्टर के रूम में पहुंची, सलाम दुआ हुई, दोनों औरतें बैठी हुई हैं। अब दोनों औरतें प्रिंसिपल के सामने बैठी हैं और क्या कंप्लेन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि सर पहले तो हमें ये बताइए कि यहां कोई भी एक आदमी डबल नौकरी कर सकता है, 2 जॉबें कर सकता है? प्रिंसिपल साहब ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। तो औरत कह रही है जो आपका वैन का ड्राइवर है, क्या वो डॉक्टर भी है? प्रिंसिपल ने कहा आप कैसी बातें कर रही हैं भाई, डॉक्टर कहां और ड्राइवर कहां? आप ड्राइवर को डॉक्टर से क्यों मिला रही हैं? कह रही यही बात तो मैं आपसे पूछने आई हूं। कह रही प्रिंसिपल ने कहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं? अब ये दोनों माएं सामने बैठी हैं, ये कह रही हैं कि हमने अपने बच्चों के हाथ पर ददोड़ों के निशान देखे, तो मैं ये समझी, एक मां कह रही है मैं ये समझी कि शायद किसी मच्छर ने काटा होगा, शायद कहीं से कुछ लग गई होगी, तो मेरा वहम होगा। लेकिन सेम यही कंडीशन इनके बच्चे के साथ भी हुआ, जो बराबर में साथ आई हुई। कह रही सेम यही कंडीशन इनके बच्चे के साथ भी हुई कि उसके हाथ पे भी निशान ददोड़ा पड़ा हुआ है, और ये भी यही समझी कि शायद कोई जख्म होगा या ऐसे निशान होगा। तो प्रिंसिपल ने कहा क्या मतलब? बोला मतलब ये कि आपका जो ड्राइवर है वो बच्चों को इंजेक्शन लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, मगर वो कौन से इंजेक्शन है जो वो लगा रहा है? तो प्रिंसिपल ने बोला आप कह रही हैं कि हमारी वैन का ड्राइवर बच्चों को इंजेक्शन लगा रहा है, नहीं, गलत बयानी से काम ले रही हैं। तो वो दोनों औरतें खड़ी हुई गुस्से में, इसका मतलब ये है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा देखिए नाराज ना हो। औरतें कहने लगी भाई हम कंप्लेन करेंगे, हम थाने जाएंगे और इस बात की कंप्लेन करेंगे अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो प्रिंसिपल ने कहा देखें मेरे स्कूल की इज्जत की बात है, मेरे स्कूल का नाम खराब होगा, आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लेन कराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ तक आई गई हैं तो ये मुझ पे छोड़ दें, मैं इसकी पूरी तहकीकात करूँगा, फिर जब मैं किसी नतीजे पर पहुँचूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, कम से कम मुझे भी तो पता चले। अहमद, उन दोनों औरतों को प्रिंसिपल ने तसल्ली कराई और घर भेज दिया। अब ये दोनों औरतें तो घर चली गईं। जानते हो प्रिंसिपल ने क्या किया? क्या? प्रिंसिपल अपनी कुर्सी से उठा है अहमद और बच्चों की क्लास में चला गया, उस क्लास में जिस क्लास के बच्चे उसकी वैन में आते जाते हैं, क्लास में गया प्रिंसिपल। यानी वो वैन वाला जिन जिन बच्चों को लेके जाता था, हाँ, उन सारे बच्चों की क्लास में गया, क्लास में चला गया। प्रिंसिपल क्लास में गया। अब जब प्रिंसिपल क्लास में गया तो सारे बच्चे खड़े हो गए। प्रिंसिपल आया ना जी, प्रिंसिपल ने एक एक बच्चे के पास जाके हाथ चेक किए हैं अहमद। तो जानते हो प्रिंसिपल क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है किसी बच्चे के हाथ पे 4 निशान हैं, किसी बच्चे के हाथ पे 3 निशान हैं, किसी बच्चे के हाथ पे 2 निशान हैं, किसी बच्चे के हाथ पे 1 निशान है, लेकिन पूरी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो उन सब के हाथ पे निशान है। अब प्रिंसिपल ये सोच रहा है कि निशान तो प्रॉपर हैं, वो जो 2 खातून आई सही आई थी, निशान भी हैं, तमाम बच्चों के निशान हैं, और प्रिंसिपल ने ये जज किया कि ये बिल्कुल इंजेक्शन का निशान है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये लगाया गया है या निकाला गया है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? वैक्सीन का अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो स्कूल वाले लगाएंगे, तू ड्राइवर होते हुए क्यों लगाएगा? और अगर तूने कोई इंजेक्शन लगाया है तो वो इंजेक्शन कौन सा है जो तू लगा रहा है? ये प्रिंसिपल के ख्याल में इंजेक्शन का निशान सबका एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, सेम जगह पे,
समझ रहे हैं? अब क्या हो गया, प्रिंसिपल ने पूरी क्लास को चेक किया, अपनी सीट पे आके वापस बैठ गया। अब सीट पर जब ये बैठा है, क्लास ऑफ हुई, बच्चे वैन में बैठना शुरू हो गए। अब प्रिंसिपल ने क्या किया कि उसने ये किया कि मैं इसको देखता हूं कि आया कि ये करता क्या है। स्कूल की वैन में बच्चे बैठे, वो ड्राइवर वैन लेके बाहर निकला स्कूल से। अब प्रिंसिपल ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उनसे तकरीबन कोई 5 मिनट के गैप पे अपनी गाड़ी पीछे रखी है प्रिंसिपल ने, और स्कूल की गाड़ी आगे आगे जा रही है। अब स्कूल की वैन जा रही है और एक सन्नाटे में चली गई है अहमद, एक वीरान जगह पर जहां पर एक दरख्त लगा हुआ है घना। उस दरख्त के नीचे ले जाके उसने अपनी वैन खड़ी कर दी। किसने? ड्राइवर ने। उसने अपनी दरख्त के नीचे वैन खड़ी करी। प्रिंसिपल ने दूर अपनी गाड़ी खड़ी करी, इतनी दूर कि वहां से वो सिर्फ देख सके कि आया कि हो क्या रहा है। अहमद, गाड़ी दरख्त के नीचे खड़ी हुई है, स्कूल की वैन। वो ड्राइवर गेट से उतरा, अपने ड्राइवर वाले गेट से उतरा, साइड में आया और किला उस बस में से, जो गाड़ी है स्कूल की, उसमें से उसने एक बच्चे को नीचे उतारा है अहमद। नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद उस पेड़ के साए में वो बच्चे को लेके बैठा है और प्रिंसिपल ये दूर से ये सारा मंजर देख रहा है। जानते हो उसने क्या किया? उसने, वो जो ड्राइवर था, उसने उस बच्चे के इंजेक्शन लगाया है अहमद। इंजेक्शन लगाने के बाद ये प्रिंसिपल देख रहा है दूर से कि हाँ ये कुछ कार्रवाई कर रहा है। उसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद सिरिंज से जो खींचना था उसने उसको, वो ब्लड खींचा है बच्चे का। बच्चे का खून निकाला? बच्चे का खून निकाला है सिरिंज में। जब वो सिरिंज भर गया, उसने उस बच्चे को उठाया और बच्चे को बोला तुम गाड़ी में बैठो। बच्चा गाड़ी में जाके बैठ गया। अब ये इसने क्या अमल किया मालूम? इसने निडल ऊपर से उतारी है, सिरिंज के ऊपर से निडल निकाली, निडल वहीं फेंकी और पूरा इंजेक्शन अपने हलक में रख के उसको पुश किया है और सारा खून उसने पी लिया है अहमद। वो बच्चे का खून पी गया। अब जब ये प्रिंसिपल ने दूर से देखा तो वो तो डर गया। वो ये सोच रहा है कि अब ये एक एक बच्चा करके सबको उतारेगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने उस बच्चे को गाड़ी में बिठाया ड्राइवर ने और गाड़ी लेके चला गया। इसका मतलब एक वक्त में एक बच्चे का खून, समझ रहे हैं आप? वो गाड़ी लेके गया। चूंकि प्रिंसिपल ने ये मंजर देख लिया है, उसको ये डाउट क्या था कि ये करता क्या है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया आया कि ये तो खून पी रहा है। इसका मतलब ये आदमखोर है। ये जो ड्राइवर के रूप में है, ये प्रॉपर ड्राइवर नहीं है, ये आदमखोर है। अब प्रिंसिपल ने ये मंजर जब देख लिया है, दिन गुजरा अहमद, सेकंड डे, प्रिंसिपल अपने रूम में बैठा हुआ है। वो ड्राइवर हस्ब दस्तूर बच्चों को स्कूल लेकर आया। स्कूल लाने के बाद वैन उसने खड़ी करी पार्किंग में और वैन के अंदर टांग पे टांग रख के लेटा हुआ है। कौन? ड्राइवर। कि अब ऑफ होगी तो मैं बच्चों को लेके जाऊंगा। प्रिंसिपल ने क्या किया, बेल बजाई, पियून को बुलवाया। पियून आया, जी सर। बोले भाई वो ड्राइवर को बुला के लाओ, जो फलानी फलानी क्लास के बच्चों को लेके आता है, उस ड्राइवर को बुला के लेके आओ। उस ड्राइवर को लेके आया अहमद। ड्राइवर प्रिंसिपल के रूम में गया। जी सर, आपने बुलवाया मुझे? बोले हाँ भाई आपको बुलवाया मैंने। सब खैरियत है? प्रिंसिपल ने पूछा। उसने बोला जी सर सब खैरियत है। बोला काम हम सही चल रहा है? हाँ सर बहुत सही चल रहा है। बोला सर आपने मुझे बुलवाया, कोई शिकायत? बोला नहीं नहीं कोई शिकायत नहीं, तुम्हारे काम से मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, मैं बड़ा मुतमईन हुआ तुम्हारे काम से कि तुम बड़े काम के पंचोल हो। उसकी तारीफ की और मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। बोला थैंक यू सर। बोला ठीक है तुम जाओ। अब जैसे ही वो जाने लगा ड्राइवर, तो प्रिंसिपल ने बोला एक मिनट रुको। बोले यार ये मैं रात को गिर गया था तो ये ज़ख़म मेरे लगा है, बैंडेज बंधी हुई है डॉक्टर की। बोले ये मेरे ज़ख़म हो गया था और फिर मैंने आके यहाँ बैंडेज की है, तो जो बैंडेज का जो कचरा निकला है, कॉटन वॉटन, ये ब्लड व्लड इस पर लगा हुआ है, तो जाहिर है यहाँ पड़ा हुआ गंदगी लग रही है, बच्चे आएंगे तो खौफज़दा हो जाएंगे। तुम एक काम करो, ड्राइवर से कह रहे हैं प्रिंसिपल कि तुम एक काम करो, बाहर जाते हुए ये शॉपर डस्टबिन में डाल दो। अहमद उसने बोला जी सर। उसने वो शॉपर उठाया जिसमें बैंडेज पड़ी हुई है, ब्लड लगी हुई, आप समझ रहे हैं, कचरा उठाया, लेके जा रहा है। अब जब लेके वो जैसे ही प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकला है शॉपर लेके, इधर से प्रिंसिपल अपनी सीट से उठा और सीधा गेट पे पहुंचा।
अब प्रिंसिपल इसको पीछे से देख रहा है, उसको नहीं मालूम कि प्रिंसिपल गेट पर आ गया है। जानते हो ड्राइवर ने क्या किया अहमद? इस ड्राइवर ने शॉपर खोला है और मुंह अंदर डाल के एक लंबी सांस ली है उसने अंदर, यानी उसकी स्मेल ली है, खून की, ब्लड की उसने स्मेल ली है। तो ये पीछे से प्रिंसिपल देख रहा है कि ये उसको कर रहा तो कि ये क्या कर रहा है, ये तो कचरा है। अब इसे कंफर्म हो गया कि ये प्रॉपर खून पीने वाला शख्स है, खून पीने वाला आदमखोर, बिल्कुल इसके दिमाग में आ गई। अब क्या होता है, बोला अब क्या किया जाए अहमद? दिन गुजरा, अब प्रिंसिपल ने यह फैसला किया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। क्या किया, स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे गाड़ी में बैठे। अब प्रिंसिपल यही समझ रहा है कि ये जाएगा उसी दरख्त के नीचे गाड़ी लगाएगा, गाड़ी लगाने के बाद ये बच्चे को उतारेगा और खून निकालेगा, ये प्रिंसिपल सोच रहा है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ऐसा हुआ कि वो सीधा गाड़ी लेके गया, प्रिंसिपल साथ में है, पीछे अपनी गाड़ी में प्रिंसिपल के साथ 2 गार्ड बैठे हुए हैं और 3-4 लोग बैठे हुए हैं प्रिंसिपल के साथ। बकायदा वो रेड के चक्कर में कि मैं इसको रेड हैंड पकड़ूंगा। लेकिन जब ये देखा कि उस दरख्त के नीचे गाड़ी रुकी नहीं और ये अपने अपने घर पे सब बच्चों को उतार के ये ड्राइवर ने ले जाके अपने घर पे गाड़ी खड़ी करी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी और ये अपने घर में चला गया। अब जो प्रिंसिपल के साथ लोग हैं वो प्रिंसिपल से क्या कह रहे हैं, बोला सर आप तो इसे रेड हैंड पकड़ने के लिए आए थे, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सीधा अपने घर में आ गया। बोला हाँ आ तो गया, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं आज इसको पूरी तरीके से जज करके जाऊंगा और देख कर जाऊंगा कि आया कि ये आखिर हकीकत में है क्या। अब क्या हुआ अहमद, प्रिंसिपल ने जाके उसका दरवाज़ा बजाया। जैसे ही दरवाज़ा बजाया, ड्राइवर ने अंदर से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि प्रिंसिपल खड़ा। अरे सर आप? बोले हाँ मैं। सर आप यहाँ क्यों आए? बोले मैं अभी बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ। प्रिंसिपल अंदर, 2 गार्ड भी अंदर, 3-4 लोग थे वो भी अंदर। टूटी फूटी सा इसका घर है, बिल्कुल खंडरनुमा घर बना हुआ है। अब प्रिंसिपल ने कहा कि मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं आया क्यों हूँ? बोला सर मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि यहाँ आप आने की आपने जहमत क्यों की, मुझे कह देते मैं ही आ जाता। कह रहा नहीं। प्रिंसिपल ने बोला नहीं मेरा आना जरूरी था, वजह यह है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा। तो वो जो ड्राइवर है वो कह रहा सर ये क्या बात कर रहे हैं आप कि मेरे घर की तलाशी आप क्यों लेंगे और मैं क्यों दूं आपको अपने घर की तलाशी? तो प्रिंसिपल जानते हो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले तलाशी ले लूं उसके बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या चीज का पता चला है। अहमद गार्ड को बोला इसको पकड़ लो। वो जो 2 गार्ड साथ में थे उन दोनों गार्डों ने ड्राइवर को पकड़ के बिठा लिया। अब प्रिंसिपल और वो जो 2-4 लोग साथ में हैं उन्होंने उसके घर की तलाशी लेना शुरू करी। पूरे घर में से कुछ नहीं मिला अहमद। अब जब इनकी नजर पड़ी कि घर तो खंडरनुमा है लेकिन घर में 3-3 फ्रिज रखे हुए, 3 फ्रिज रखे घर में और आदमी रहने वाला अकेला। तो वो कह रहे अकेले आदमी के लिए 3 फ्रिज। अहमद पहले फ्रिज का दरवाजा खोला। अमूमन घरों में फ्रिज के अंदर पानी की बोतलें रखी होती हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन यहां क्या है, यहां वो पानी की बोतलें नहीं है अहमद, यहां वो जो 3 फ्रिज रखे हैं उनमें खून की बोतलें रखी हुई हैं। 3 फ्रिज के अंदर खून की बोतलें भरी हुई हैं। यानी उसने खून सारा स्टॉक भी किया हुआ। अब मैं वहीं से आ रहा हूं। अब जब खून की बोतलें डॉक्टर इन्होंने देखी प्रिंसिपल ने कि इतना खून, उसको बिठाया। अब प्रिंसिपल उससे मुखातिब हुआ। अब चूंकि हकीकत हमें पता चल चुकी है, अब मुझे यह बताओ कि तुम ये खून कब से पी रहे हो? यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेट कर रहा है खुद ही। वो कर रहा है, कह रहा है अगर कुछ गलत बयानी से काम लिया तो मैं 1 मिनट से पहले तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, और नहीं तो मुझे तमाम हकीकत बताओ कि तुम ये इंसानी खून कब से पी रहे हो। तो जानते हो ड्राइवर क्या कह रहा है? कह रहा है इंसानी खून तो मैं तकरीबन 1 साल से पी रहा हूं। बोला 1 साल से? प्रिंसिपल कह रहा है 1 साल से तुम इंसानी खून पी रहे हो, तो इससे पहले क्या पीते रहे? तो वो क्या कह रहा है ड्राइवर? बोला इससे पहले मैं जानवरों का खून पीता था। प्रिंसिपल ने बोला जानवरों का खून? बोले हाँ।
मैं इससे पहले, इंसानों के खून पीने से पहले, मैं जानवरों का खून पीता था। तो उसने पूछा नहीं कि जानवरों से फिर इंसान? जब तुम जानवरों का खून पीते थे तो फिर तुमने इंसानों का खून पीना क्यों शुरू किया? तो जानते हो वो ड्राइवर क्या कह रहा है? क्या? कह रहा हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैंने देखा कि रोड के ऊपर एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट किसका हुआ है? कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूल के बच्चों की वैन है, जिसके अंदर 4-5 साल के बच्चे हैं। और वो जितने भी बच्चे उस गाड़ी में थे, ट्रक ने उन तमाम बच्चों को रौंद दिया और वो तमाम के तमाम बच्चे मर गए, खून में लथपथ पड़े हैं। तो मैंने मदद की सूरत में जाके उन बच्चों के जनाजे उठाए हैं। अब जब उठा के मैं साइड में रखने लगा तो उन बच्चों का खून मेरे हाथों में लग गया। अब चूंकि मैं जानवरों का खून तो पीता ही था, अब ये इंसानी खून मेरे हाथ में लगा हुआ था, तो वो जो कलर था मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने वो खून देखकर अपनी उंगलियों से वो चाटना शुरू किया। अब जब मैंने वो खून चाटा है तो मैं वो जानवरों का खून भूल गया। क्यों? कि इतना लजीज खून उन बच्चों का, कि जिनकी उम्रें अभी कच्ची हैं, उन बच्चों का इतना लजीज खून। तो प्रिंसिपल ने कहा, तो फिर तुमने क्या किया? तो ड्राइवर जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा है यही सोच के मैंने फिर आपके स्कूल में ड्राइविंग की नौकरी की। ये सोच के कि बच्चों को मारना नहीं है, ये मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं भी जिंदा रहूं और बच्चे भी जिंदा रहें। तो मैं सिर्फ फर्दन एक एक बच्चे का रोजाना खून पीता रहा, सिरंज के जरिए पीता भी रहा और जमा भी करता रहा। तो वो प्रिंसिपल ने कहा कि ये जो इतना खून तुमने जमा किया हुआ है, ये कहाँ का है? तो जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है मैं आपके स्कूल के अलावा मजीद 3 स्कूलों की और जॉब करता हूं। वैन चलाता है? मतलब वैन चलाता हूं जिसमें ट्यूशन की भी गाड़ी शामिल है। मैं ये बच्चों को लाना ले जाना करता हूं, लेकिन मैं उन बच्चों का खून पीता नहीं था, मैं निकाल के लाके स्टॉक करता रहा। ये वही बच्चों के खून हैं जो मेरे घर में मौजूद हैं। अब क्या करना था अहमद? प्रिंसिपल ने फौरन वहीं से पुलिस को कॉल किए। पुलिस आई है, उसको कस्टडी में लिया और लेके गई। इत्मीनान हो गया। अब बच्चों के पेरेंट्स जब घर से अपने स्कूल पहुंचे हैं कि भाई प्रिंसिपल साहब से पता किया जाए कि आखिर हकीकत क्या है। तमाम लोगों के बच्चे के उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल में जमा हुए, तो कि वो आदमी जो आपके बच्चों का खून निकालता रहा, जो आपके बच्चों का खून पीता रहा, आप अगर बर वक्त आकर इत्तला ना करते तो न जाने कितनी गफलत हो जाती। तो प्रिंसिपल ने उन पेरेंट्स का शुक्रिया अदा किया और पेरेंट्स ने प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया, ये बोल के कि आपने उसको जेल कस्टडी करा दी, आपकी बहुत मेहरबानी। और पेरेंट्स का भी बुरा हाल होगा जब उनको पता होगा कि उनके बच्चों का खून पिया जा रहा है। बिल्कुल। हो। और इस बात से रिलेटेड मैं ये बात कहता जाऊं तमाम पेरेंट्स को कि भाई ध्यान रखें। हाँ। ध्यान रखें इस बात का कि आपके बच्चे स्कूल जिसके साथ जा रहे हैं, जिसके साथ भी आना जाना कर रहे हैं, जो पिक एंड ड्रॉप कर रहा है, ध्यान रहे, बिल्कुल एहतियात रखनी है। और खासकर बच्चों से हटके मैं बच्चियों के लिए कहूंगा कि बिल्कुल एहतियात बरतें। अक्सर होता पता है क्या है, पहले तो वो वैन हुआ करती थी, बल्कि वो अभी भी होती हैं। हाँ, लेकिन अक्सर आजकल के वालिदैन ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को एक ऑटो वाला उन्होंने लगाया हुआ होता है। हाँ जी। ऑटो वाला स्कूल से लाना ले जाना कर रहा होता है। अक्सर ऑटो वाले अच्छे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कुछ ऑटो वाले, मेरे बच्चे 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, 5 उंगलियां बिल्कुल बराबर नहीं। मैं तो उन माँ बाप को सलाम है, उन माँ बाप को कि यानी इतने बेखबर हैं कि वो कह रहे हैं हाँ बच्ची है, चली गई भाई, रक्षा आएगा घर के नीचे, बच्ची बैठेगी और चली जाएगी, टाइम होगा स्कूल की छुट्टी का, वो रक्षा वाला आएगा, बच्ची को गेट पे उतारेगा, बच्ची घर में आ जाएगी। क्यों इतना भरोसा किसी पर अंधा भरोसा इस दौर में क्यों? और अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। हाँ? तो आप यही कहते रह जाएं कि अरे वो अभी बस यहाँ से लेके गया था। हाँ?
मैं बस ये कर रही थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बस अभी ही ऐसा हुआ। गाफिल होने की जरूरत नहीं है इस मामले में, इस मामले में बिल्कुल गाफिल होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, अपनी नस्ल का ध्यान रखो, अपनी नस्ल का ध्यान रखें। और अक्सर मैं ये बोलूँगा कि वैन वाले ख़राब नहीं होते, बिल्कुल जो ख़राब होते हैं वो वैन ड्राइवर बन जाते हैं अक्सर। हाँ, वैन वाले तो अपनी रोज़ी कमा रहे, रोज़ी रोटी, अल्लाह पाक उनकी रिस्क में बरकत दे। लेकिन यह है कि हाँ, तमाम आपने एक जैसे ख्याल नहीं रखना होते, है, बिल्कुल आपने ख्याल रखना है। ओह शेख साहब, बड़ी सबक आमूज़ स्टोरी थी। और आपको पता है ये जो आपने जिक्र किया ना खून पीने वाले इंसान का, पाकिस्तान में ग़ालिबन लाहौर में आज से तकरीबन 3-4 साल पहले एक केस रिपोर्ट हुआ था कि एक इंसान रियल था जो खून पीता था। और ग़ालिबन उसकी मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है। वो लोगों को मतलब उनका सर वर बाकायदा पहले मारता था उनको, और फिर वहीं मुंह लगा के उनका खून पिया करता था। यानी वो सर हटाने के बाद जब सर काटेंगे तो नसों से ब्लड निकलेगा। ओ बाप रे, खतरनाक। वो पिया करता था। ये मैं आपको पाकिस्तानी रिपोर्ट के मुताबिक ये बता रहा हूँ। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। और ऐसे ही मैं आपको एक बात बताऊँ, हम दूर क्या जाएं, पाकिस्तान में ही एक ऐसी फैमिली भी रिपोर्ट हुई थी जो कि कब्र से मुर्दे निकाल के खाते थे। हाँ जी, एक ऐसी फैमिली रिपोर्ट हुई थी। तो यार ये कौन लोग हैं? इंसान ने इंसान को हांडी में पका के खा लिया। अरे बाप रे, ये कौन सी बात है यार, हांडी में पका के खा लिया। और इसके बारे में मैं एक चीज़ और सुनता हूँ, आपने भी सुना होगा कि जिसको एक बार गोश्त की लत लग गई, हाँ, इंसानी गोश्त की, मैं कह रहा हूँ, इंसानी गोश्त की लत, वो फिर आप उसको कुछ भी खिला दें, वो कहता है कि मुझे वही चाहिए, इंसानी गोश्त चाहिए है। जब ही होता पता है क्या है कि आदमी पहली दफ़ा तो खा लेता है, पहली दफ़ा जब खा लेता है ज़मीर मलामत करता है थोड़ा कि यार ये तूने क्या किया तुझे ऐसा लेकिन वो लज्जत उसको दोबारा करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन उसके ज़मीर पे लज्जत ऐसी गालिब आती है, फिर वो दूसरी दफ़ा भी खा लेता है, फिर ज़मीर मलामत करता है, लेकिन फिर क्या, भूख। हाँ जी। अब जैसे हम बोले यार हमें बिरयानी की क्रेविंग्स हो रही है, हमें इसकी क्रेविंग्स हो रही है, तो उनको वो गोश्त जो है ना, उनको फिर वो क्रेविंग्स दिलाता है। ऐसे ही। और इसी तरह फिर आप इंसानी खून में आ जाएं। इंसानी खून में अक्सर मैंने भी बहुत सारी वैम्पायर्स की मूवीज़ देखी हैं जिसमें ऐसा होता है कि वो खून पीते हैं और वो फिर आदी हो जाते हैं और फिर वो खून ही पी रहे हैं। और होता पता है क्या है, ये एक ऐसी बीमारी होती है, मैं तो मूवीज़ का ही बता रहा हूँ, मैंने मूवीज़ में देखा है, जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है, ये करते 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 ना ये पूरी एक फैमिली बन जाती है। यानी घर में अगर 22 अफराद, वैम्पायर फैमिली समझ लो, वैम्पायर्स फैमिली, यानी घर में अगर 22 अफराद हैं तो कोई अगर एक आदमखोर बन गया है, तो अंदेशा है कि जो बकिया 21 लोग हैं वो भी खून चूसने लगेंगे, 22 के 22। और फिर ये आदत कभी जानी नहीं है। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि मतलब ये खून की लत ऐसी ही है। और मैं ये बता दूं कि जिसको लत पड़ गई, वो तुम्हारी वाली बात कि वो गोश्त खा लिया तो फिर वो इंसानी गोश्त ही चाहिए, ऐसा ही है। हुआ क्या कि मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे वेल विशर हैं मेरे, औरंगी में रहते हैं वो, औरंगी टाउन में। तो जहाँ वो रहते हैं वो पहाड़ी सिस्टम है, यानी पहाड़ के ऊपर उन्होंने घर बनाया हुआ है, बेचारे बड़े खस्ता हाल में हैं, लेकिन वो वहाँ रहते हैं, अभी भी वहीं हैं। अहमद, उन्होंने क्या देखा कि एक दिन रात में तकरीबन कोई 2:30-3 बजे का टाइम है, तो वो क्या देख रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर कुत्ता मरा पड़ा है, यानी कुत्ते के पीस हुए हुए, 2-3 पीस पड़े हुए, कुत्ते की दुम उधर है, टांगे उधर है, गर्दन उधर है, पहाड़ के ऊपर। उसने देखा, अरे कुत्ते के 4-5 पीस पड़े, ये कैसे मारता कोई मर भी जाता तो एक आध जख्म कोई लग गई या कुछ, किसी भी चीज से अगर कुत्ता मरा तो पूरे वजूद में मरा पड़ा होगा, लेकिन नहीं, कुत्ते के पीसेस पड़े हुए हैं, टांगे कहीं पड़ी हैं, गर्दन कहीं पड़ी है, उसका अजीब हाल। वो देख के खौफजदा हुआ कि यार ये किसने किया। अहमद, एक दिन हो गया, जब सुबह हुई तो उसको बुखार हो गया। बुखार में जब
उसने पूछा यार शेख साहब से कहना कि यार ज़रा मुलाकात कर लें। वो बस अल्लाह, हकीकत अल्लाह को पता है। बहरहाल हम गए। जब हम वहाँ गए हमने उसको देखा, फिर मैंने बोला यार रात तो तू सही था, तुझे भी क्या हो गया? बोले यार पता नहीं यार शेख साहब, पता नहीं मुझे क्या हो गया। रात को मैं जब अपने रक्षा चलाते हैं वो, कह रहे मैंने रक्षा वक्त नीचे खड़ा किया है, और जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि कुत्ते के 3-4 पीस हुए हुए। मैं छोड़ यार, तू कुत्ते के चक्कर में कहाँ पड़ गया, छोड़ हटा, कुछ नहीं हुआ, सब ओके, तेरा वहम होगा। मैं उसको दिलासा दे के मैं वापस आ गया। अहमद 2 दिन वो बीमार पड़ा रहा। अब जब 2 दिन बीमार पड़ा रहा तो तीसरे दिन वो हशाश करके उठा है, बीमारी से उठा है। हस्बे दस्तूर वही उसने अपने रात को 3 बजे रक्षा नीचे खड़ा किया और पहाड़ पे पैदल जा रहा है। अब जब पैदल जा रहा है तो याद रहे कि ये रात को 2:30-3 बजे का टाइम है और ये अपने घर के लिए पहाड़ पे चढ़ रहा है। पहाड़ी की चोटी पे घर बनाया हुआ है, पहाड़ पे चढ़ रहा है। तो ये क्या देख रहा है कि कोई शख्स बैठा हुआ है बिल्कुल पहाड़ की चट्टान पे, जिसका मुंह उस तरफ है। ये चढ़ा, चढ़ने के बाद इसने दूर से देखा कि कोई बैठा हुआ है, तो ये समझा कि इलाके का होगा कोई शख्स। ये ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ते 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 अब इतनी दूर आ गया कि जो सामने बैठा हुआ उसका मुंह उस तरफ है, तकरीबन 8 से 10 कदम का डिस्टेंस है। इसने आवाज दी कि कौन है वहां? अहमद, वो जो उधर मुंह करके बैठा हुआ था, उसने अपना मुंह एकदम झटके से इसकी तरफ देखा है। तो जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो जिसने इसकी तरफ देखा है उसके राल गिर रही है अहमद, और ये बड़ी बड़ी उसकी आंखें, और वो कुत्ता खा रहा है। आप समझे, वो कुत्ता खा रहा है। अब जब इसने इसको देखा तो ये चीख मार के वापस भागा है। ये इधर भागा और वो जो कुत्ता खा रहा था अहमद, वो देखते देखते गायब हो गया। गायब हो गया, ऐसा नहीं कि कहीं भाग गया, नहीं, उसने देखा, इसने उसको देखा और वो एकदम इसको देख के गायब हो गया। अहमद 3 महीने बेड से नहीं उठा वो। उस केस के बाद 3 महीने बिस्तर पे रहा। 3 महीने बिस्तर पे रहा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वो तो खून पी रहे हैं, यहाँ ये कौन सा सिस्टम था और वो कौन सी ऐसी शय थी जो कुत्ता खा रही थी, यार। अच्छा मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी यार, जैसे अब जैसे पाकिस्तान में केस रिपोर्ट हुआ कि एक आदमखोर फैमिली है, वो मुर्दा निकाल के खाते हैं। हाँ जी। अब मैं सोचता हूँ कि यार इनकी खानदान भी तो होगा। हाँ यार, वो फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे ऐसा तो है भी नहीं। हाँ। कभी हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और न्यूज़ चले कि यार ये बंदा हमारी खानदान का है, तो मतलब अतराफ की जो सोसाइटी है बिल्कुल ऐसे ही है, उस पर क्या गुजरती होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्रिमिनल होते हैं ना, ये भी तो एक क्राइम ही है। हाँ बिल्कुल है, किसी का गोश्त खाना। हाँ। तो ये होते बहुत खुश इखलाक हैं। बज़ाहिर ये इतने खुश इखलाक होंगे क्योंकि लिबादा ओढ़े हुए होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। हाँ। जब ये आके एक्सपोज होते हैं तो फिर सोसाइटी में इनकी वो फैलती है खबर कि यार ये काम करता था, और फिर लोग फिर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, यार ये तो इतना अच्छा आदमी था, ये काम करता था, बिल्कुल सलाम किए बगैर गुजर नहीं रहा, जहाँ देख लिया खड़ा हो गया, इज्जत से मिल भी रहा है, बड़े खुलूस से मिल रहा है। लेकिन जब हकीकत खुली तो वो तो कुछ और ही था। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यार जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक और केस हुआ था। अच्छा, हो पूरी दुनिया में रहा है, हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान में क्योंकि न्यूज़ चैनल पे आ जाता तो मैं पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ। लोग बोले यार पाकिस्तान भी ज़्यादा हो रहा है। वो एक लड़की थी, वो जानवरों को मारती थी। अच्छा, मतलब कि जानवर को मारना, जानवर को तड़पता देखना उसको अच्छा लगता था। बहुत अच्छे, यानी बेज़बान को तड़पता हुआ देखना या उसको मारना उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो। बहुत अच्छे। तो यार सही है। आप एक चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल कोई ख़राब कुत्ता है, सही है, आप रिपोर्ट कर दो या एक्सीडेंटली वो आपसे मर जाए, ये तो एक अलग बात है। हाँ। जैसे वो आप पे हमला कर रहा था, हाँ। आपने कोई पत्थर मारा तो वो मर गया या ज़ख्मी हो गया। लेकिन आप उसको ज़ख्मी देखो जानवर को और इससे लुत्फ़ हासिल करो, तो किसी भी चीज़ को तकलीफ में आप देखो, उससे लुत्फ़ हासिल करो, तो ये तो खतरनाक है। अरे भाई, कोई भी आपकी वजह से अगर बेसकून है तो आप जालिमों में से हो। ये बीमारी है एक। बिल्कुल। अब इस पर मैं मजीद पढ़ूंगा यार ये कौन सी बीमारी है। अच्छा, फिर ये बढ़ते बढ़ते आपको पता है क्या होता है?
क्योंकि ये शौक पर रुकता नहीं है। ये आप देखते हो कि यार मैं आज जानवरों को देख रहा हूँ तड़पता हुआ, और फिर कहता है यार मैं किसी इंसान को, ये शौक पर बढ़ता है, फिर इसी से क्रिमिनल पैदा होते हैं। हाय, जो बात है आप यकीन करें, ये यानी वो इतना बहुत इस तरह की स्टोरी जो है वो गूगल पर मौजूद हैं कि क्रिमिनल बने तो लोग कैसे बने। तौबा, जब क्राइम शुरू होता है तो वो ऐसे शुरू तो नहीं होता, बड़ा कलेजा पत्थर का चाहिए, तौबा, और ईमान, बड़ा बेहिस होना बड़ा पड़ेगा, बेहिस होना पड़ता है। तौबा, हाय 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 हाय, अल्लाह पाक बेशक महफूज करे हर एक मौला को। करीम सबको तो लुब्बे लुबाब ये है कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बिल्कुल। और जाते जाते अपनों से कोई, और जाते जाते अपने तमाम प्यार करने वालों को एक बात करता हुआ जा रहा हूँ, गिरा बना लेना मेरी इस बात को। कह रहा हूँ, जब खुदा उरूज की उड़ान से नवाजे, जब परवरदिगार तुम्हें उरूज की उड़ान से नवाजे, तो जवाल की कश्ती के सुराखों को लाजमी याद रखना। हाय हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है।